सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या है? वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, that means from group 1 to group 18, the valence electrons will increase from 1 to 8. ठीक है, इस बात को समझाने की ज़रूरत है. सेकेंड इज valency across the period will increase from 1 to 4 and then decreases to 0, और उसके बाद 0 पर डिक्रीज हो जाएगी. एग्जाम्पल लाइक ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होगी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2, फिर ग्रुप 13 की 3, ग्रुप 14 की 4, 15 ग्रुप की 8 - 5 3 वैलेंसी, 16 ग्रुप की वैलेंसी 8 - 6 2 वैलेंसी, 17 ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे तो 8 - 7 1 वैलेंसी, और 18 ग्रुप की वैलेंसी होगी 0. इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम इसमें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ले लेते हैं. सेकेंड ग्रुप के सेकेंड में एलिमेंट कौन से हैं? वी आर हैविंग हाइड्रोजन, हीलियम इन फर्स्ट पीरियड, देन लिथियम, बेरिलियम, एंड देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ठीक है, ये है. तो हाउ विल एटॉमिक साइज विल चेंज? सो व्हेन वी आर moving, when we move across the period, then the atomic size will decrease. So atomic size decreases when we move like this. तो हम जब ऐसे जाते हैं तो atomic size decreases, but exceptional is there. ठीक है, वो exceptional अभी बताऊंगी पहले, लेकिन atomic size decrease क्यों हो रहा है उसकी बात हम कर लेते हैं. As moving across the period, the shell number, shell तो सभी सेकेंड पीरियड में सभी की शेल 2 ही रहेगी. एज वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड, द शेल रिमेन्स सेम, शेल नंबर रिमेन्स सेम. जो शेल के नंबर है वो 2 ही रहेंगे. तो 2 से 3 तो हो नहीं रहा. जैसे मूविंग डाउन द ग्रुप था कि हम कहें शेल नंबर बढ़ गया तो एटॉमिक साइज बढ़ गया. सो देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ शेल्स, सेम, बट atomic number increases. Atomic number increase हो रहा है when we are moving from left to right, and hence अगर atomic number increase हो रहे हैं तो hence protons, सबको पता है atomic number is equal to number of protons and electrons. Hence protons, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. हेंस प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव प्रोटॉन्स कहाँ पर हैं? प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, एंड हेंस पॉजिटिव, positive,
charge. Positive charge in the nucleus also increases, so it positive charge बढ़ रहा है, so it will attract the electrons more closer towards nucleus, towards center, and hence atomic size will decrease because positive charge बढ़ गया. Example like we are having lithium, तो lithium में ये और सेकेंड शेल में 1. लिथियम के बाद वी आर हैविंग बेरिलियम. शेल नंबर सेम रहेगा बट और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी शेल में ही ऐड होते रहेंगे जो सेकेंड शेल है. बट ये जो सेंटर है, सेंटर में प्रोटॉन्स बढ़ते रहेंगे, प्रोटॉन पर चार्ज बढ़ता रहेगा. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग कार्बन. शेल नंबर सेम एंड जो बोरोन इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी शेल में ही ऐड होते रहेंगे. यहाँ पर 4, यहाँ पर 5. ठीक है. सो दे विल, यहाँ पर और प्रोटॉन बढ़ गया, एक और प्रोटॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज, बट शेल नंबर नहीं बढ़ रहा. तो प्रोटॉन चार्ज बढ़ने से ये शेल को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता रहेगा. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज होता रहेगा और इंक्रीज होता रहेगा. इट मीन्स दैट इट विल attract the outer shell more strongly and hence at last it will decrease. So atomic size decreases when we move from left to right. Clear? Okay. मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक और वो डाउन द ग्रुप कराया था. अब हम किस में पढ़ेंगे? ऐसे तो मैंने वैलेंसी भी पढ़ा दी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा दिया था. एक सेकंड होल्ड पे रहना बच्चों. आवाज आ रही है मेरी? ओके, अब ध्यान से सुनो.
एक्चुअली कल रजिस्ट्रेशन है, उसका काम है बेटा स्कूल में थोड़ा, तुम्हारे भी स्कूल में हो रहा है। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि नाउ द होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली जो है होल्ड करने लग गया है। इट मीन्स लिथियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में आ जाएगा, बेरिलियम में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज देयर, सो वी कैन से दैट न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगी बताइए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? रिपीट कर रही हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ ऑक्साइड, जब हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे थे तो जिस कॉलम की बात हो रही है, मेटल वाले कॉलम की बात हो रही है तो बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल वाले कॉलम की बात हो रही है तो एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर मेटल टू नॉन मेटल हम जा रहे हैं। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन विल डिक्रीज and acidic oxide formation will increase. Clear? Okay. Done. Note.